हेलो दोस्तों, नमस्कार। जनरल स्टडी वन पे आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आज की वीडियो है जो कि सामान्य हिंदी, जिसमें कि अव्यय निपात, जो कि यूपीएसआई ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए कुछ प्रश्न हैं और एमसीक्यू भी इसमें कुछ हैं दोस्तों। जैसा कि इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? तो परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं दोस्तों? इनमें से आपका कौन सा जो कि सही है? तो उसे हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं दोस्तों, जो कि यूपीएसआई ऑनलाइन एग्जाम 2021 में आपके पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न संख्या आपका 2 है दोस्तों, अरे, है, ऐ, ओह इत्यादि इसमें किस प्रकार के अव्यय हैं? जो इसमें हैं किस प्रकार के अव्यय हैं दोस्तों? इसमें आपका कौन सा जो कि सही है? आश्चर्य बोधक अव्यय आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या आपका 3 है, इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय का उदाहरण है? किसका कालवाचक अव्यय का उदाहरण है? तो इनमें आपका कौन सा जो कि सही है? तो इन चारों में से आपका कौन सा है जो कि तब आपका जो कि कालवाचक अव्यय का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 4 है, इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? जो कि संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण इनमें से कौन सा जो कि सही है? इन चारों में से आपका कौन सा सही है? धन के बिना किसी का कार्य नहीं चलता। धन के बिना किसी का कार्य नहीं चलता, जो कि आपका संबंध सूचक अव्यय का यह उदाहरण है, जो कि आपका क सही है दोस्तों। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 5 है, इनमें से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है? अब इन चारों में से स्थितिवाचक अव्यय इनमें से कौन सा जो कि सही है दोस्तों? इनमें आपका जो कि इनमें से बाहर जो कि आपका स्थितिवाचक अव्यय है। प्रश्न संख्या 6, अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन जो कि सही है? इन चारों में से आपका कौन सा जो कि सही है दोस्तों? कौन सा सही है? इनमें से आपका ए अविकारी होते हैं। अव्यय क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। प्रश्न संख्या आपका 7 है, अव्यय को क्या कहा जाता है? अव्यय को क्या कहा जाता है? और क्या कहा जाता है दोस्तों? जो कि निपात कहा जाता है। क्या? निपात आपका कहा जाता है दोस्तों। सॉरी, निपात नहीं, इनमें अविकारी शब्द जो कि सही है, क्योंकि अभी बताएं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से आपका कौन सा जो कि सही है? तो इन चारों में से आपका कौन सा सही है दोस्तों? जो कि इनमें आपका धन्य आपका विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण आपका कौन सा है? जो कि ख विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 9 है, यह काम उसने ही किया होगा। यह काम उसने ही किया होगा, इस वाक्य में ही क्या है? ही जो है क्या है इनमें? तो क्या है दोस्तों जो कि आपका कौन सा सही है? जो कि आपका निपात है। क्या है? निपात। प्रश्न संख्या 10 है, समानाधिकरण और व्यधिकरण किसके भेद हैं? यह जो दोनों हैं किसके भेद हैं? तो इन चारों में से आपके किसके भेद हैं? समुच्चय बोधक के भेद हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या आपका 11 है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह इनमें से क्या कहलाता है दोस्तों? तो क्या कहलाता है? इनमें से आपका अव्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से अव्यय है। निम्नलिखित में से इनमें से अव्यय आपका कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है जो कि तथा आपका क्या है? अव्यय आपका है। प्रश्न संख्या 13 है, रमेश कल दिल्ली जाएगा। रमेश कल दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, जो कि कल रेखांकित शब्द है। क्या है? इनमें से कौन सा आपका जो कि सही है? तो क्या है दोस्तों? क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। प्रश्न संख्या आपका 14 है, राम घर गया और श्याम बाजार गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। अब और जो है रेखांकित शब्द है, इनमें क्या है? तो यह आपका कौन सा जो कि सही है? संयोजक है। क्या है? संयोजक। और जो है आपका क्या है? संयोजक।
प्रसंख्या 15 है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। जो प्रतिदिन है यह पहचानना है, ये इनमें से आपका कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, जो कि अव्यय आपका जो कि सही है दोस्तों। प्रसंख्या 16 है, वह दिन भर पढ़ता रहता है। रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। जो दिन भर है, अव्यय का भेद इसमें बताना है। तो कौन सा आपका सही है दोस्तों इनमें, जो कि निपात आपका सही है। कौन सा, जो कि निपात आपका सही है। प्रसंख्या 17 है, निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक है। जो कि इनमें से ध्यानपूर्वक क्या है दोस्तों, तो ध्यानपूर्वक आपका क्रिया विशेषण अव्यय है। क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय आपका है ध्यानपूर्वक। प्रसंख्या 18 है, राम धीरे धीरे पढ़ता है। राम क्या करता है, धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है। अब इसमें बताना है कौन सा अव्यय है। तो इनमें से आपका कौन सा जो कि सही है दोस्तों, जो कि क्रिया विशेषण अव्यय है। क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है आपका। प्रसंख्या 19 है, अफसोस मैं नहीं जा सका। अफसोस मैं नहीं जा सका रेखांकित शब्द में अव्यय का प्रकार बताइए। जो कि अफसोस है यह किस प्रकार का अव्यय है, जो कि शोक सूचक अव्यय आपका सही है। कैसा, शोक सूचक अव्यय आपका जो कि सही है दोस्तों। प्रसंख्या 20 है, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है दोस्तों। तो इनमें से आपका कौन सा जो कि सही है, इनमें से आपका 13 भागों में विभक्त किया जाता है। प्रसंख्या आपका 21 है, मैं वहां होकर आया हूँ। मैं वहां होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। इसमें बताना है अव्यय शब्द कौन है, वाक्य में कौन सा अव्यय शब्द है। तो इन चारों में से आपका कौन सा जो कि सही है दोस्तों इनमें, जो कि वहां आपका क्या है, अव्यय शब्द है। प्रसंख्या 22 है, धन्य धन्य किस प्रकार का अव्यय है। जो धन्य धन्य है वह किस प्रकार का अव्यय है। तो किस प्रकार का आश्चर्य बोधक अव्यय आपका है। जो धन्य धन्य है आश्चर्य बोधक अव्यय आपका है। प्रसंख्या 23 है, उसने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा इनमें से है दोस्तों। तो कौन सा है जो कि आपका भर आपका जो कि अव्यय शब्द है। प्रसंख्या आपका 24 है, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। जो कि सीता है सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। वाक्य में रेखांकित जो कि सखियों सहित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है। यह जो है किस भेद का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है। इन चारों में से आपका जो कि कौन सा सही है, जो संबंध बोधक आपका जो कि सही है। प्रसंख्या आपका 25 है, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। अब रेखांकित शब्द को इसमें भर जो है रेखांकित शब्द को पहचानना है। तो इनमें से आपका कौन सा जो कि सही है, संबंध सूचक अव्यय आपका जो कि सही है। कौन सा संबंध सूचक अव्यय आपका जो कि सही है। प्रसंख्या 26 है, उसने बिना तुम कुछ नहीं हो। उसने बिना तुम कुछ नहीं हो। तो वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है। संबंध बोधक जो कि शब्द इनमें से आपका कौन सा जो कि सही है। उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। तो इनमें से आपका संबंध बोधक शब्द कौन सा है। तो इनमें से कौन सा है दोस्तों जो कि बिना जो कि आपका सही है। प्रसंख्या 27 है, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। इन चारों में से कौन सा नहीं है दोस्तों जो कि आजन्म आपका नहीं है। प्रसंख्या 28 है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। जो कि लेकिन है दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए व्याकरण की दृष्टि से। तो इनमें से आपका कौन सा जो कि सही है। कौन सा सही है दोस्तों, जो कि आपका अव्यय आपका इनमें से सही है। प्रसंख्या आपका 29 निम्न में अव्यय है। अब इसमें अव्यय बताना है, इन चारों में से अव्यय कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, जो कि आह आपका जो क्या है अव्यय है। कौन सा, आह जो है कि आपका ग सही है। प्रसंख्या 30 है, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं
वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है वे खाली स्थान होते हैं। तो क्या होते हैं दोस्तों, इनमें से क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं, जो कि आपका क विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 31 है, भला मैं क्या कर सकता हूँ। वाक्य में भला है, जो कि भला है, इनमें क्या है दोस्तों? जो कि भला, इनमें क्या है? अव्यय आपका है दोस्तों। प्रश्न संख्या 32 से, मजदूर मालिक के यहाँ रहता है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद है यहाँ, जो कि कौन सा संबंध, कौन सा जो कि अव्यय है। तो इनमें से आपका कौन सा जो कि सही है दोस्तों? इनमें से आपका संबंध सूचक अव्यय आपका सही है। प्रश्न संख्या 33 से, आहा आप आ गए। वाक्य में आहा शब्द है, वाक्य में जो कि आहा शब्द है, तो इनमें से कौन सा है जो कि अव्यय है आपका? प्रश्न संख्या आपका 34 है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में खाली स्थान अव्यय पद है, जो कि इनमें अव्यय पद कौन सा जो कि सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? इसमें हमेशा आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या 35 से, निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है। कृदंत अव्यय का प्रकार नहीं है, इनमें कौन सा जो कि नहीं है दोस्तों? जो कि भूतकालिक कृदंत जो कि अव्यय आपका ये नहीं है। प्रश्न संख्या 36 है, अथवा व्याकरण की दृष्टि है, जो कि अथवा है, व्याकरण की दृष्टि से है, तो यह क्या है दोस्तों? तो क्या है? यह अभी आपका क्या है? अव्यय आपका है। प्रश्न संख्या 37 से, कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। कौन सा शब्द जो कि अव्यय इनमें से नहीं है? तो कौन सा नहीं है? किसे आपका जो कि अव्यय आपका नहीं है। प्रश्न संख्या 38 से, निम्न में से कौन सा उत्तर अव्यय के भेदों से असंगत है। अव्यय के भेदों से असंगत है, तो इनमें से कौन सा जो कि आपका है दोस्तों? जो कि विसर्ग बोधक अव्यय आपका भेदों से असंगत है। प्रश्न संख्या आपका 39 से, निम्न में से कौन सा अव्यय भेद नहीं है। अव्यय भेद नहीं है, तो इनमें से आपका कौन सा जो कि सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? जो कि परिमाण बोधक आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 40 है, ऐसा लगा मानो बम फटा हो। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है? अब इसमें बताना है कौन सा अव्यय है दोस्तों इस वाक्य में। तो कौन सा अव्यय है दोस्तों इनमें से? जो कि स्वरूप बोधक अव्यय आपका है दोस्तों। प्रश्न संख्या 41 है, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है। रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है? वाह वाह जो कि कौन सा अव्यय है दोस्तों इनमें से? तो कौन सा अव्यय है इनमें? हर्षबोधक अव्यय आपका है दोस्तों। प्रश्न संख्या 42 है, मुंबई के निकट पूना है। रेखांकित शब्द क्या है? जो निकट है, रेखांकित शब्द क्या है? तो इनमें से आपका कौन सा सही है दोस्तों? जो कि आपका संबंध सूचक शब्द है। क्या है? संबंध सूचक शब्द है। तो दोस्तों ये रहे आपके 42 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से संबंधित। दोस्तों 42 क्वेश्चन में आपने दिया है टेस्ट, तो इसमें से कितने आपके सही हैं जो कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना भूलो दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।